हेलो फ्रेंड्स, मैं जी शेखावत एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करते हैं उनको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बिज़नेस में आने के लिए इच्छुक नहीं होते। वो इस बिज़नेस को बहुत छोटे नज़र से देखते हैं। उनको लगता है कि ये बिज़नेस ये हमारे लिए नहीं है, ये बेकार का काम है, और बहुत सारी अलग अलग बातें वो करते हैं। ऐसी समस्या का सामना आपको भी करना पड़ा होगा इस बिज़नेस के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा? मैं आप लोगों को इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा कि दोस्तों बेसिकली है क्या कि मार्केट के अंदर लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। और जब किसी काम के बारे में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी तो वो नुकसानदायक होगी। उसकी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करते हैं, आप उसकी प्रॉपर नॉलेज लेके अगर उस काम को करेंगे तो डेफिनेटली सफलता बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी। राइट। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के तौर पर समझाना चाहूँगा। एक बार अकबर ने बीरबल से एक सवाल किया कि अंधविश्वास की परिभाषा क्या है। तो बीरबल ने ये कहा कि महाराज, आप मुझे 2 से 3 दिन का समय दीजिए, इसका जो जवाब है मैं आपके सामने रखूंगा। तो बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा सॉरी कि आप कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से 2 दिन 3 दिन का छुट्टी लेके और आराम से इसका जो है जवाब दीजिएगा। बीरबल अपने घर गया। गाँव जाने के बाद वो एक मोची से मिलता और मोची को कहता है कि मुझे ऐसी जूती बना के दीजिए जिसपे हीरे जवाहरात जड़े हो, ऐसी जूती मुझे चाहिए। उस मोची ने जो है वो जूती बना के दी, और बीरबल ने क्या किया, उस जूती को ले जाके एक जूती जो है उन्होंने मस्जिद में रख दी, और रखने के बाद वो अपने घर चला गया। अगले दिन जब सुबह जो उस मस्जिद की जो देखभाल करता था वो इंसान वहाँ पे आया और वो देखता है कि एक चमकती हुई जूती वहाँ पे कोई छोड़ गया है, तो वो उस चीज़ को लेके वो सोचता है कि ये किसकी जूती हो सकती है। तो उसको ऐसा अंदाज़ा होता है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ऊपर से आए होंगे और उन्होंने नमाज करी होगी और शायद उनकी जूतियाँ छूट गई होगी। और ये बात पूरे गांव के अंदर फैल जाती है। लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, हो सकता है कि ये जूती सच में ही उन्हीं की हो। और ये बात फैलते फैलते अकबर के दरबार में पहुँचती है, और अकबर जब ये बात सुनता है तो वो बीरबल को बुलाता है, और बीरबल को बुलाकर ये बात पूछता है कि ये जूती किसकी है, जो लोग गांव वाले कह रहे हैं वो सच बात है। तो बीरबल मुस्कुराते हुए उनको एक बात बोलता है कि महाराज, आपने मेरे से एक सवाल किया था कि अंधविश्वास की परिभाषा क्या है, यही अंधविश्वास है। तो अकबर जी बोलते हैं कि मतलब यही कि ये जूती जो है, वो पूरी कहानी बताते हैं कि ये जूती जो है मैंने ही बनवाई थी और मैंने ही जो है मस्जिद में रखी थी, और पूरी कहानी समझाते हो। समझाने के बाद में अकबर उनकी बात को समझ जाते हैं। दोस्तों, यही चीज़ डायरेक्ट सेलिंग में हमारे साथ हुई। डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोगों ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, उन लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, या वो गलत कंपनी के साथ एसोसिएट हो गए। कुछ दिन कुछ महीने काम करने के बाद जो चीज़ वो सोच के इस इंडस्ट्री में आए वो उनको नहीं मिला, वो उस इंडस्ट्री में असफल हुए, और असफल होने के बाद वो मार्केट में गए और मार्केट में लोगों को इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाने लगे। इसके बारे में बोलने लगे कि ये बेकार काम है, ये बिज़नेस चलता नहीं है। बहुत सारी बातें उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों के सामने रखी, और लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास करना स्टार्ट कर दिया। और हुआ क्या, जैसे ही कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का बंदा उनके सामने किसी बिज़नेस को लेके जाता है, तो वैसे ही वो लोग उस चीज़ को देख के ऐसे डर जाते हैं जैसे कि लाल कपड़ा सांड को दिखा दिया। ऐसी वाली स्थिति उन लोगों के सामने आ जाती है और वो लोग इस बिज़नेस को करने के लिए मना कर देते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि 2016 से पहले जो है इसके ऊपर कोई कानून नहीं था, लेकिन 2016 के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस बनाई। जैसे कि आज आप कोई भी बंदा इंश्योरेंस सेक्टर में अगर काम करता है तो उसके लिए IRDA है। आप कहीं भी काम करते हैं तो कोई ना कोई एक बॉडी बनी हुई है। बैंकों के ऊपर RBI है। पहले लोग प्राइवेट बैंकों में जो है अपना पैसा जमा नहीं करते थे, लेकिन आज प्राइवेट बैंक में जो है लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं बिकॉज ऑफ उनके ऊपर एक बॉडी बनी वो है RBI की। तो आज लोगों का फेथ लेवल जो है, लोगों का बैंकिंग सेक्टर के अंदर और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बढ़ने लगा। वैसे ही 2016 के बाद लोगों का फेथ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी बढ़ने लगा है। मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। दोस्तों, हम लोग जब भी इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हम सवाल कैसे करते हैं कि कितने लोग सफल हुए, कितने लोग इस इंडस्ट्री में सफल हुए, कितने लोग इसमें पैसा कमाते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा, मुझे आप जवाब दीजिएगा कमेंट्स करके कि जैसे किसी स्कूल में जब आपने पढ़ाई करना स्टार्ट करी होगी तो वहाँ क्या उस स्कूल में बच्चे फेल नहीं होते थे? अगर 100 बच्चे पढ़ते होंगे, उन 100 में से अगर
40 या 50 बच्चे अगर फेल हो गए तो क्या आप स्कूल में एडमिशन लेते टाइम पूछते थे हेडमास्टर से कि स्कूल में कितने लोग ऐसे हैं जो फेल हुए, और आप उन अनसक्सेसफुल फेलियर बच्चों को देख के क्या स्कूल में एडमिशन लेते थे? नहीं दोस्त, आप स्कूल के अंदर जो मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आते थे उनको देखकर आप उस स्कूल में एडमिशन लेते थे, और आप सोचते थे कि जैसे ये बच्चे सक्सेसफुल हुए वैसे ही मैं भी सक्सेसफुल होऊंगा। ये चीज हर इंडस्ट्री के अंदर है। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जाइए, जिसने भी सक्सेस ली है उसने अपने जीवन के 10 साल 15 साल स्ट्रगल किया है, उसको बहुत सारी असफलताओं का सामना, बहुत सारी फेलियर्स का सामना करना पड़ा, तब जाके सक्सेस उसको मिली। ऐसा ही हर जगह, क्रिकेट जगत में जाइए, खेल जगत में जाइए, हर जगह असफलता के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है और असफलताएं बार बार आपके सामने आती हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर जब कोई आदमी आता है तो उसको क्या होता है कि शुरुआत में ही फटाफट जो पैसा चाहिए, फटाफट उसको अचीवमेंट चाहिए, फटाफट उसको सक्सेस चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जिंदगी के अंदर असफलताओं का सामना जो इंसान करता है, जो उनसे लड़ने के लिए, जो उनके सामने टिकने के लिए तैयार होता है, उसी को ही सफलता मिलती है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाबी चाहते हैं, तो आपको जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़े हैं उस कंपनी के साथ टिककर समस्याओं का सामना करते हुए आप निरंतर मेहनत करिए और आप एक दिन टॉप पे होंगे, और आप अपनी जो भी सपने, जो भी चीजें सोच के आप इस इंडस्ट्री में आए थे, वो सारे सपने आपके खुद के होंगे, और आप मिलकर इस बिजनेस के अंदर आप और आपके पूरे नेटवर्क, पूरी टीम मिलकर बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगी। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, इस बिजनेस को पूरे शिद्दत और पूरी तन्मयता से करिए। देखेंगे एक समय के बाद कि जो सक्सेस सोच के इस इंडस्ट्री में आप आए थे वो आप लोगों को मिलेगी। अगर मेरी बात, मेरा मैसेज आप लोगों तक आपको समझ में आया है तो इस जो ये चैनल है जी शेखावत ऑफिशियल, इस पे ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाजू में जो बेल आइकन दी गई है उसको हिट करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनको इस डायरेक्ट सेलिंग को बहुत छोटे नज़र से देखते हैं और अभी तक जो है उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट नहीं किया। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सो मच।